हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे नए व्लॉग में आज डे 43 का व्लॉग स्टार्ट किया है। इससे पहले मेरा 1 मंथ का गैप हो गया था। बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से गैप हो गया। सीबीटी 2 भी देना था और ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। उसमें से ही रिवीज़न कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी। तो इन सब में भी टाइम चला गया और थोड़ा प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से भी टाइम नहीं दे पाई थी व्लॉग बनाने के लिए। आज से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। मैंने सीबीटी 2 दिया था, तो एनटीपीसी का, जो अभी हुआ है 13 तारीख को। तो मैं अपना रिव्यू देना चाहती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया है। और मेरे आसपास तो जितने लोग थे सबका बहुत अच्छा गया था, उनके कंपेयर में मेरा अच्छा नहीं गया है। और 94 अटेम्प्ट्स करके आई थी मैं। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा। मैंने सोचा था एक्यूरेसी को ज़्यादा बढ़ाऊँ, गलती ना करूँ, तो उसके बेसिस पे मैं मेरे से जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे मैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर रही थी। जितने बने हैं उतने ही किए हैं। और मैथ्स में मेरे से एसआईसीआई और डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस वाला जो था उसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं बने थे। और एक सिंप्लीफिकेशन का था जिसको वो माइनस करके दे दिया था, पर वो एक्चुअल में पावर थी। तो शायद वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाए, आई डोंट नो क्या होगा, पर वो वाला क्वेश्चन भी नहीं बना मेरे से, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई कि वो पावर है कि माइनस है। मैं माइनस समझ के उसको कर रही थी। तो ये सब था और पेपर ठीक था, मेरे हिसाब से अच्छा था। ईज़ी आया था जिन्होंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, जीएस का और मैथ्स का। अभी मेरा मैथ्स भी नहीं कंप्लीट है, तो जिसने कंप्लीट किया है उनके लिए तो बहुत ईज़ी रहा होगा और आराम से कर भी लिए होंगे सबने। और मैंने जब कंप्लीट कर लिया था पूरा 120 तक, एक बार सारे क्वेश्चंस कर लिए जितने बन रहे थे। उसके बाद जब मैं दोबारा रिव्यू कर रही थी ना, तब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। तो मैं कोशिश कर रही थी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो मैथ्स में भी कुछ छूट गए थे और रीज़निंग में भी। तो कोशिश किया कि मैथ्स और रीज़निंग के जल्दी-जल्दी कर लूँ, पर लाइन से ही देख रही थी 1-2 करके ही। तो जो जीएस के आ रहे थे, जैसे एक था सेंटर स्टेट रिलेशन, तो वो वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दी थी उतने समय। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा था इसको बाद में अच्छे से पढ़ के दूँगी। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन थे जीएस में भी, जिनको मैंने बाद में अटेम्प्ट किया है सेकंड टाइम में। तो टोटल 94 अटेम्प्ट किए थे, देखा जाएगा रिज़ल्ट कैसा आएगा। मेरे को ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, पर फिर भी देखते हैं क्या होता है। ऐसा था मेरा एग्ज़ाम। मेरे को कोई इसमें ऐसा नहीं है, जितना मैंने पढ़ा था, जितनी मेहनत की थी, उसके हिसाब से ठीक गया था मेरा एग्ज़ाम। देखते हैं क्या होता है। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग में आज मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है जीएस। जीएस में 4.0 बैच स्टार्ट हो चुका है परमार सर का। तो उनका मैं ज्योग्राफी की क्लास ले रही हूँ। सर ने बैच स्टार्ट किया था 6 तारीख से। सो वहीं से मैं क्लास ले रही हूँ, उसी दिन से क्लास ले रही हूँ, पर ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। आज से व्लॉग स्टार्ट किया है, पर मैंने ज्योग्राफी की जो पीछे की क्लास थी वो सारी क्लास ले चुकी हूँ। आज सर ने क्लाइमेटोलॉजी शुरू की है। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो एटमॉस्फेयर रहता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है डिटेल से और क्वेश्चंस भी लगाए हैं। जो यूपीएससी, सीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, सीडीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जो इस बार 2025 में आए थे, और यूपी पीसीएस के भी क्वेश्चंस थे शायद। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने लगाए हैं आज। फिर आज का जो शेड्यूल है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, छोटा-सा ही शेड्यूल है, क्योंकि कुर्सी पे बैठने की आदत छूट गई थी इतने दिन से, और लगातार बैठूँगी ना तो नेक पेन हो जाएगा। नेक पेन की वजह से बहुत दिक्कत हुई है मुझे। अभी पहले ऐसा पेन हो गया था मुझे कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे एक्सरसाइज़ रिकमेंड की, दवाइयाँ दी और बोले कि आप थोड़ा-सा रेस्ट करो। मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। अगर तबीयत ख़राब होती है ना, तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है पढ़ाई पे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा-थोड़ा ही पढूँ, पर इफ़ेक्टिव रहे। इसलिए मैंने छोटा-सा शेड्यूल बनाया आज का। इंग्लिश में मैं कर रही हूँ अभी ओडब्ल्यूएस और एटीएम्स। तो ओडब्ल्यूएस मैं कहाँ से कर रही हूँ? ब्लैक बुक से कर रही हूँ। जो ए1 वाला जो पोर्शन रहता है ना, ओपन करते ही जो पहला ओडब्ल्यूएस का मिलता है, तो उसमें जो स्टार वाले क्वेश्चंस थे ना, वो सारे कर रही हूँ। और रेडियम्स में जो बोल्ड वाले रहते हैं, वो सारे कर रही हूँ। यानी कि जो इम्पॉर्टेंट है और कहीं न कहीं पेपर में आए होंगे। तो इन सबको पहले करूँगी, एंड देन उसके बाद जो बचेगा उसको बाद में करूँगी।
इसके बाद मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश नाश्ता पीडीएफ 1 एंड 2 आज कंप्लीट किया है। ये क्या है इंग्लिश नाश्ता पीडीएफ? तो आप परमार सर के बैच में अगर परमार सर के यूट्यूब चैनल में आप अगर जानते होंगे तो पीएसपी सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो वो क्या है, वो देते हैं एक छोटा-सा पीडीएफ जिसमें कुछ वोकैब्स रहती हैं, 15-16 वोकैब रहेंगी। उसके अलावा 5 इडियम्स रहते हैं, 5 ओडब्ल्यूएस रहते हैं, 5 फ्रेज़ल वर्ब रहते हैं। तो ऐसे क्या होगा, अगर थोड़ा-थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो महीने भर में बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो मैंने सोचा कि उनसे मैं ये नाश्ता पीडीएफ डेली-डेली पढ़ लिया करूँगी। तो ये मैंने स्टार्ट किया है, तो आज मैं पीडीएफ 1 और 2 कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने 1 किया था, बस रिवीज़न करना था और 2 आज कंप्लीट कर रही हूँ। इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी इंग्लिश में रिवीज़न। तो अभी बहुत दिन से गैप हो गया था रेलवे की वजह से, इंग्लिश बिल्कुल छूट गई थी ना, तो मैंने जो पीछे का पढ़ा हुआ है उसका रिवीज़न करने का सोचा है और साथ में क्लास लेने का भी सोचा है। तो अभी मैं रिवीज़न कर रही हूँ, इकट्ठा बहुत सारा रिवीज़न नहीं करूँगी कि एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना है पूरा रिवीज़न। जितना करना है थोड़ा-थोड़ा करके करूँगी और अच्छे से रिवाइज़ करूँगी। जैसे पहली क्लास लेने के बाद रिवाइज़ करते हैं ना डिटेल में एक-एक लाइन पढ़ कर के, वैसे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो इंग्लिश का आज क्लास 1 और क्लास 2 जो मैंने सबसे पहले अमन सर की ली थी, उसको मैंने रिवाइज़ किया है। और अमन सर से मैंने बहुत सारी क्लास ले चुकी है, जैसे प्रोनाउन कंप्लीट हो चुका है, एडजेक्टिव कंप्लीट हो चुका है ना, तो इन सबको धीरे-धीरे 2 या 3-3 क्लास जो मैंने लिखी हुई है, नोट्स बनाई हुई है, उन सब को मैं रिवाइज़ करूँगी और धीरे-धीरे कंप्लीट करूँगी। साथ में प्रैक्टिस भी करती हुई जाऊँगी, जैसे प्रोनाउन और एडजेक्टिव का प्रैक्टिस भी कर लूँगी बीच में किसी दिन, तो इस तरह मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी पी वोकैब, ओ वोकैब तक मैंने कर लिया था, पी से स्टार्ट करना था और आज मैंने पी के 15 वोकैब किए हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं, इतना कर लूँ कि बर्डन हो जाए, नो 15 किए हैं एंड देन उसको याद करना है। तो ये सारा था आज वोकैब का और पीछे मैंने ओडब्ल्यूएस भी किए, इडियम्स भी किए, नाश्ता पीडीएफ में भी मैंने 15-15-30 वोकैब किए, साथ में 10 ओडब्ल्यूएस, 10 फ्रेज़ल वर्ब और 10 क्या बचा इडियम्स। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आज की हैं वोकैब में। और साथ में मैं कहना चाहती हूँ थैंक यू सो मच, आप सब मेरे साथ बने रहें, किसी ने मुझे छोड़ के गए नहीं और आपने हिम्मत भी दी। मैंने जैसे कि पोस्ट डाला था कि मैं वीडियोज़ या व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, तो आपने उसमें सपोर्ट किया, सो उसके लिए भी थैंक यू। और अब से व्लॉग बना रही हूँ, आप सब भी व्लॉग देखना। और आगे मैंने स्टार्ट किया था कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में क्या है ना कि सर ने अभी परमार सर के जो यूट्यूब चैनल है उसमें 2.0 कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट हुई है। सो मैंने सोचा है कि अगर अब वो पेड क्लास है, यूट्यूब में फ्री चलेगी, तो मैंने सोचा है कि ले लेती हूँ, क्या दिक्कत है। हफ्ते में 2 दिन ही क्लास रहेगी, ज़्यादा क्लास भी नहीं रहेगी, तो इतना ज़्यादा होगा भी नहीं कि हाँ, मुझे डेली कंप्यूटर की क्लास लेनी है। सो 2 दिन क्लास रहेगी तो आराम से ले सकती हूँ और फ्री क्लास रहेगी यूट्यूब चैनल पे, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। बस ध्यान रखना है कि कब क्लास है और फिर क्लास लेनी है, क्योंकि स्किप ना हो, क्योंकि वो प्राइवेट हो जाएगी और आपको फिर पेड लेना पड़ेगा। तो मुझे पेड नहीं लेना है, मेरे पास 3.0 बैच है पहले से और लाइफ़ टाइम वाला लिया है, इसलिए मैंने 4.0 बैच नहीं लिया है, क्योंकि मेरा लाइफ़ टाइम वाला जो बैच है वो चला जाएगा। सो इस वजह से मैंने नहीं लिया। और इसी कारण से मैं फ्री जो लाइव स्ट्रीम होता है वहाँ से पढ़ रही हूँ। तो आज मैंने कंप्यूटर में क्या पढ़ा था, कंप्यूटर की डेफ़िनेशन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके, टाइप्स टाइप्स नहीं, और भी जो उनके यूज़ेस कहाँ-कहाँ कंप्यूटर यूज़ होता है, आजकल तो हर जगह यूज़ होता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ी। उसके अलावा जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स थे, जैसे कि अबेकस हो गया और पास्कलाइन थे, तो और चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर्स बनाए थे जो सबसे शुरू में, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। जनरेशन कल से स्टार्ट करूँगी, आज छोटा-छोटा जो एडवेक, एनवेक था वो सारी चीज़ें देखी हैं। फिर इसके बाद मैंने स्टार्ट की थी वर्ब का क्लास 1 का रिवीज़न। मैं क्लास 2 से स्टार्ट करूँगी, क्लास 1 मैंने ले लिया था तो उसका रिवाइज़ कर लूँ एंड देन उसके बाद फिर क्लास 2 स्टार्ट करूँगी। तो आज मैंने वर्ब की क्लास 1 स्टार्ट की है। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ, मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लिए थे ज्योग्राफी में और नेक्स्ट डे का मैंने शेड्यूल भी बना दिया और टाइपिंग भी मुझे करनी है।
टाइपिंग आती है पर प्रैक्टिस बहुत दिन से ना करने की वजह से नहीं आ रही है इस समय पे। सो अपनी तरफ से स्टार्ट किया है। अगर निकल गया सीबीटी 2 तो टाइपिंग है, तो इसलिए प्रिपेयर रहूँगी अभी से। अगर नहीं भी निकलता है तो कहीं न कहीं तो प्रॉफ़िट होगा ही इसका, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। सो थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।